कुत्ता अपने नाक में चिमटा दबा कर रखा था, इसीलिए इसको बदबू नहीं लगता है। फिर दोनों बेड के अंदर घुस जाता है और तभी गिलहरी कुत्ते का चिमटा हटा देता है। तो कुत्ता गिलहरी के बदबू से भागते भागते पानी में कूद देता है। कुछ नहीं होगा बेटा। तभी गिलहरी फट से आके इसको बाहर निकालता है। आजा। लेकिन ये बर्फ बन चुका था, तो गिलहरी इस पर निशान लगाकर 2 टुकड़ा कर देता है। बाप रे। फिर कुत्ता के जान में सांस आ जाता है। आज मैं मर गया भैया। लेकिन साला गिलहरी इस पर बदबू का छिड़काव करने लगता है, पर कुत्ते को सर्दी लगने से गिलहरी का बदबू उस तक नहीं पहुंचता है। लो भैया। अरे नहीं, खत्म। फिर तो कुत्ता आराम से जाके सो जाता है, लेकिन गिलहरी गंभीर सोच में पड़ जाता है। क्या करूं? तभी इसके एक आइडिया आता है। अब देख तू। और कुत्ते के सर्दी को भगाने लगता है। ओ भाई ये क्या है? फिर गर्म करने वाले मशीन में डाल देता है हिलाते रहो जितना हिलाना है। और वहाँ से बाहर करके गर्म पानी से धो दिया। फिर इसका सारा पानी निकाल कर फिर सूखने के लिए टांग देता है और गर्मा गर्म आयरन कर देता है। और चींटी बीच समुद्र में फंस गया था और पीने के लिए इतना ही पानी बचा था। लेकिन जब चींटी पानी पीता है तब साला बतख उसका पाइप पकड़ लेता है और खुद सारा पानी पी जाता है। साले तू। फिर इसके पास कुछ नहीं बचता है। लेकिन तभी एक छोटा सा टापू पे ये लोग आ जाता है। अच्छा। फिर ये लोग और खाने के लिए एक नारियल के पेड़ में एक नारियल दिख जाता है। चलो भाई। बस। तो चींटी फटाक से नारियल के पेड़ में चढ़कर करके नारियल गिरा देता है। आजा। फिर बत्तख नारियल में छेद करके नारियल पानी पीने लगता है। आज तो मजा आने वाला है। लेकिन चींटी भी मांगने लगता है। इधर आना थोड़ा। तो बत्तख उसको भी पीने दे देता है। बेटा लगे रहो पूरे दिन भर मोबाइल पे। लेकिन ये साला बहुत बदमाश है। जब चींटी नारियल पानी पीने लगता तब ये अपने अंगुली से उसका पाइप बंद कर देता है अरे साला। और सब खुद पी जाता है। मजा आया। और फिर अंदर का नारियल निकालने लगता है, पर नहीं निकलता। तो चींटी को इसके अंदर जाने को बोलता है। आजा। चींटी को अंदर भेजता है। ये देना। तो चींटी आराम से नारियल खाने लगता है। मजा आ गया भाई। फिर बतख को भी बचे खुचे नारियल देने जाता है, पर बाहर ही नहीं निकलता है। तो उसको खाकर छोटा कर देता है। गजब। लेकिन फिर भी नहीं निकलता है, तो और थोड़ा खा जाता है, जिससे बहुत छोटा हो जाता है। मैंने कुछ नहीं किया। तो बाहर फेंक कर कान बंद कर लिया। बिल्ला सुरंग बनाते हुए जा रहा था, लेकिन इस कुत्ते को शक होता है। तो बिल्ले के आगे आके इसका इंतजार करने लगता है। और फिर बिल्ला फटाक से ऊपर आता है और कुत्तों पर मिट्टी फेंकने लगता है। फिर बिल्ला इस चिड़िया को पकड़ने के लिए अपने ऊपर रॉकेट बांधकर आग लगाता है। लेकिन रॉकेट बिल्ले को साफ करके अकेले ही निकल जाता है। उसके बाद ये साला गलती से कुत्तों के घर में घुस जाता है। फिर ऊपर से झांकता है। क्या रे भिख मंगिया? बाप रे। फिर तो बिल्ला आइडिया सोचने लगता है। क्या करूं? तभी इसको चिड़िया को पकड़ने का आइडिया आता है। तो छतरी लेके बिजली के खंभे में चढ़ जाता है साला कर क्या रहा है यहाँ पे? और छतरी खोल के तार पर चलने लगता है। लेकिन चिड़िया बोलता है ये मुझे पकड़ने आ रहा है। साले का खोपड़ी तोड़। तो कुत्ते सब उसको बचाने के लिए बिल्ले पे फूकने लगता है, जिससे बिल्ला का छतरी ऊपर चला जाता है। फिर फूकने छोड़ देता है तो नीचे आने लगता है। नहीं। फिर तो कुत्ते सब इसको। उसके बाद ये खंभे में झूला लगाकर कूदता है। तो चिड़िया के जगह दर्जन भर कुत्तों को मछली बैठकर डिशुम डिशुम फाइट देख रहा है और साथ में टाइपिंग भी हो रहा है। तभी पहला राउंड खत्म होता है। बाप रे। फिर दूसरा राउंड शुरू होता है। साला इन मछलियों का डिशुम डिशुम भी अलग ही लेवल का होता है। तभी ये सुअर उन मछलियों को पकड़ने के लिए चारा डालता है। अब देख तू। लेकिन यहाँ के मछली बहुत एडवांस है। क्या माल है यार। ये चारे को ही चारा दिखाकर पकड़ लेता है आजा। और बिना नमक मसाला के खा जाता है। मजा आ गया भाई। यहाँ पर इन मछलियों का पार्टी चल रहा होता है। तभी पर्दे के पीछे से बहुत सारे टांग डांस करते हुए दिखता है। लेकिन ये तो मोटा केकड़ा निकलता है। ये मछली डांस करता है। इसी बीच एक बिन बुलाए तूफान आ जाता है। रोम रोम भाइयों। तो रेडियो पर खबर आता है, लेकिन ये लोग पार्टी करने में बिजी रहता है। तभी फिर से खबर आता है। तो सब मछली इधर उधर भागने लगते हैं और जहाँ तहाँ छिप जाता है। लो भैया। फिर तूफान स्वर के नाव को इतना घुमाता है कि नीचे वाले इसका सारा सामान उठा लेता है और नाव में डालकर इसको घर भेज देता है। सुबह सुबह नहा धोकर गमछे से पोंछते हुए खोल में घुसता है, लेकिन उसमें से कुत्ता निकलता है। फिर ये पेड़ पर चढ़कर गिद्ध के घोंसले में कूदकर सो जाता है। क्या रे भिख मंगिया? फिर इसको उठाकर नीचे ले जाता है और फिर ये साला दूसरे के घर में चुपचाप इधर उधर झांक कर घुस जाता है। अच्छा। और बिस्तर पे कूद के ओढ़कर सो जाता है। सारा रात सोया नहीं। तभी इस घर का मालिक गिलहरी बर्फ में जम कर आता है और सीधा आग के पास जाके बर्फ को पिघलाता है। अरे दादा रे। फिर जाके उसी बिस्तर में सो जाता है जहाँ कुत्ता पहले से सोया हुआ था। लेकिन इसको गिलहरी का बदबू लगने लगता है। इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं दिखा।
रॉन्ग नंबर, ई रॉन्ग नंबर। फिर फट से चादर हटाया तो बदबूदार गिलहरी निकलता है जो बहुत दिनों से नहीं नहाया था। फिर उसको उसी के घर से बाहर कर देता है और आके सो जाता है। गजब। लेकिन गिलहरी कुत्ते के सिर पे आके सो जाता है तो ये अपने नाक को ढक लेता है और गिलहरी को दौड़ाने लगता है, पर गिलहरी अपने पूंछ को मारा गोली। चिड़िया के पीछे दौड़ता है और रोड रोलर के चारों तरफ चक्कर काटने लगता है, जिससे बिल्ला टपक कर सीधा नर्क पहुंच जाता है। फिर पापड़ बनकर आके बैठ जाता है। तभी इसको तीसरा जिंदगी मिलता है। तो यमराज आके बोलता है तुम्हारा टाइम आ गया, जा। तो ये चिड़िया के पीछे भागने लगता है और सीधा भूतिया सर्कस में घुस जाता है। फिर ये बाहर निकलने लगता है, लेकिन भूतिया कुत्ते का शक्ल देख के इसका तीसरा आत्मा अपने आप बाहर निकल जाता है और डरते हुए नर्क में आके बैठ जाता है। फिर बिल्ले का यमराज आके इसको उठाता है। उठ जा, उठो। और बाकी बची खुची जिंदगी भी जल्दी से खत्म करने के लिए चिड़िया के पीछे भेज देता है। लेकिन चिड़िया नकली चिड़ियों के साथ बैठ जाता है। तो बिल्ला चुपके से जाके उसके पीछे बैठ जाता है, लेकिन तभी बंदूक चलने लगता है, जिससे बिल्ला फिर से टपक जाता है। और हर बार इसी तरह करते करते बिल्ला अपने सारे जिंदगी खत्म कर लेता है। खत्म, बाय बाय। ये मछली इतना एडवांस है कि अपने नाक में आरी लगा के नाव को काट देता है और नाव के अंदर का सारा सामान निकाल लेता है। लेकिन नाव का मालिक सुअर आता है तो उसको रिटर्न कर देता है। फिर ये मछली अपना नाक के आरी को खोल के इसको दे देता है। फिर ये यहाँ पर चौकीदारी करने लगता है और बाकी मछली उस सुअर के नाव के सामान से अपना शहर बसाने लगता है। इस मछली ने तो सूटकेस में ढाबा खोल लिया और इन समुद्री घोड़ों पे मछली के बच्चे सवारी करते हैं। घर ऊपर से कुछ सामान स्लो मोशन में टपकता है और यहाँ होटल बन जाता है। मैं जीजा जी का होटल है। और एक दो चमकने वाला मछली आके होटल का नामकरण कर देता है। दुर्गेश नाई। फिर छोटे मछली टॉर्च लाके तभी इस होटल में दो मोटे मछली ठहरने आता है, लेकिन एक तो पतला निकला। और क्यों निकला आप ही बताओ। तभी ये साला छपरी मछली जूता पहनकर और ये मछली मैडम तो डंबल खा के मटकने लगती है। कोई हमें भी पटा लो।